हरे राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी 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 यशोदानंदन जगदनंदन यशोदानंदन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव जय Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ,
सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी पथगामी नयन पथगामी भव तुमे प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरे राम कीर्तन की श्री गोपाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है
रविवार सत्संग कार्यक्रम में। और जो हमारा सत्र चल रहा है और जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली है, तो कुछ हम रथ यात्रा के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में और कुछ लीलाएं ये सुनने का प्रयास करेंगे। तो जगन्नाथ जी जो है, जैसे उनका जिक्र आता है तो मन ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है। खासकर जब हम वहां पर गए हो, अगर जगन्नाथपुरी, और वहां पे हमने दर्शन किया हो भगवान का, तो और ज्यादा वहां की जो यादें हैं, वो भगवान के दर्शन है, जो वहां का समुद्र है, वहां का जो भी रख रखाव है, सबको देख के ऐसा लगता है वाह कितना आनंदित है। तो उसी को आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पुरी धाम, जगन्नाथपुरी धाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो हम सभी जानते हैं कि 4 धाम है। कौन कौन से? पहला जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारका। यस। तो हम देखते हैं इन चारों धाम के अलग अलग इंपॉर्टेंस है और 4 युग भी जानते हैं। तो पहला युग सतयुग, दूसरा द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। अभी सीक्वेंस है सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इन युगों में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार की चीजें की जाती थी। जैसे कि सतयुग, सतयुग के समय हम क्या करते थे? तपस्या। द्वापर युग में, सॉरी त्रेता युग में क्या करते थे? यज्ञ करते थे। और थर्ड द्वापर युग में विग्रह सेवा। अब चौथा जो कलयुग आता है, तो कलयुग में कहा गया है कि कलयुग के जो व्यक्ति रहेंगे, इन सब जो हमने पिछले 3 युग देखे, उन सब में उनकी जो आयु है वो लंबी रहती थी, बहुत लंबी, लाख वर्ष तक जीते थे वो, राइट। लेकिन कलयुग आते आते जो आयु है, कलयुग की लोगों की जो आयु है वो बहुत कम हो चुकी है और वो घट के कहा जाता है कि 100 वर्ष की आयु रहेगी। तो सभी ने सोचा कि क्या रहेगा, युग धर्म क्या रहेगा कलयुग का। तो जब पता चला कि युग धर्म कलयुग का रहेगा हरिनाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन रहेगा। तो वहां पे जब ऋषि मुनि बैठे थे, द्वापर युग जब खत्म हो रहा था, ऋषि मुनि बैठे थे और चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे कितना आसान है उनके लिए। पिछले 3 युगों में तो लोगों ने कितनी तपस्याएं की, कितना यज्ञ किया, कितने अर्थ विग्रह की सेवा की, तब जाके उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हुई या भगवान के संग की प्राप्ति हुई। लेकिन ये कलयुग के जो लोग हैं, नाम संकीर्तन करके ही भगवान धाम पहुंच जाएंगे, भगवान का प्रेम पा सकेंगे वो। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सारा, थोड़ा सा इनको बहुत छूट दे दी गई है, राइट। होता है ना, किसी को छूट दे दी जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारे बारे में आपको क्या पता था, हमारे जमाने में क्या चलता था, कैसे तपस्या करनी पड़ती थी, कैसे हम स्कूल जाते थे। हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि हम केवल अपने जो भी इंटरनेट है उस पर सर्च करें और वो चीजें सामने आ जाए। हमें तो बुक्स पढ़नी पड़ती थी, राइट। तो यहाँ पे भी सभी लोग यही सोच रहे हैं कि कलयुग के लोगों को इतनी छूट दी गई है। कलयुग के लोगों को इतनी छूट दी गई है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कलयुग के लोगों के लक्षण क्या होते हैं। सबसे बड़ा लक्षण क्या है कलयुग के लोगों का? एग्रेसिवनेस, यस। और हाँ, लेजी और ईगो। हाँ हाँ, यस यस, बोलते जाइए, हमारे लक्षण बताने हैं हमें। यस,
झूठ बोलना, यस, हर्ट, लालच करना। चलिए मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। लस्ट, ये काफी चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा जो है इस कलयुग में, मतलब कि वो झगड़ालू रहेगा। आपने देखा होगा यहाँ पे लोगों को मौका मिलना चाहिए, झगड़ा करने के लिए तैयार है। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बच्चा, बच्चा तो नहीं, बड़ा आदमी जो है वो, उसको केवल एक बहाना चाहिए झगड़ा करने के लिए, क्योंकि वो, यस, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बात बात पे झगड़ा कर लिया करते थे, तो कलयुग के लोग करते हैं। दूसरा बताया जाता है कि उनकी आयु जो है वो बहुत कम रहेगी। जैसे कि आज की हमारी जो आयु बता दी गई है 100 साल तक रहेगी कलयुग के लोगों के। फिर गुरु जी ने जैसे बताया कि लेजी, आलसपन, आलसपन इतना छाया रहेगा कि कहा गया है केवल नाम उच्चारण करना है भगवान का, केवल नाम उच्चारण करना, और कुछ भी नहीं करना है आपको। सोचिए वो जो द्वापर युग के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि इनको कितनी बड़ी छूट दी गई है, राइट, लेकिन इनको केवल नाम संकीर्तन करना है, और इस पे भी इनका आलस रहेगा। कैसे रहेगा? हमने कहा है कि आप 16 माला का जप करें, लेकिन प्रभु आपने बोल तो दिया, लेकिन आपको पता है इसमें कितनी कठिनाई आती है। हम जब भी जप करते हैं, अरे हम जब भी जप करते हैं इतना आलस आता है कि नींद आने लग जाती है। कभी भी नींद आए या ना आए, लेकिन ये हरिनाम का जब जब करने बैठते हैं बहुत नींद आती है, और मन तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। पहले तो बोला गया था जब हम नए नए आए थे, आइए जप कीजिए, केवल कुछ नहीं करना है, आपको केवल भगवान का नाम लेना है। तो हमने भी बोला क्या है इसमें, चलो हम भी ले लेंगे नाम। तो हमें दे दिया गया जप माला और थैला, और कहा गया धीरे धीरे एक माला हम कर लेते थे, और फिर कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि 1 से 16 कर दिया गया, और कहा गया कि इसमें भी आनंद आएगा। और जब हम 16 माला करने लग गए तो इतनी आलस आ रही है, इतनी व्यस्तता आ रही है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जानते थे, सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि कितना आसान है, तो सब लोग चले जाएंगे, करना ही क्या है, केवल नाम संकीर्तन करना है, राइट, कितना इजी है, घर में बैठना है, हरे कृष्णा करना है। कुछ बोला गया आपको कि प्रभु कहीं इस जगह पे जाइए, ऐसे घी लाइए, ऐसे वस्त्रों का वस्त्र आप डेटी वर्शिप में यूज कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। केवल कहा गया कि घर में बैठे रहना और आपको हरि नाम करना है। तो कहा कि ऐसे लोग तो सारे चले जाएंगे, कलयुग के लोग, इनको तो बहुत बेनिफिट दे दिया आपने। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इनमें भी रहेंगे जो कहेंगे कि हमारे से नहीं होता है, ये नाम तो हम मन में ले लेते हैं। अरे नाम में क्या रखा, हम तो इतना कुछ करते हैं, आइए बताते हैं क्या क्या करते हैं हम। तो फिर ऐसे लोगों के लिए जगन्नाथ जी ने ऐसी चीज लाई कि उसको कभी भी आलस नहीं आएगा। वो माला लेके बैठता है, उसे नींद आती है, लेकिन जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं कि मैं जानता हूं कि ये कलयुग के लोग, एक ऐसी चीज है जैसी सामने आएगी सारी नींद उड़ जाएगी, तो उस रूप में मैं कृपा प्रदान करूंगा। और ये ऐसी चीज है कि इतना बड़ा आंख खुलता है कि अपनी थाली में कम, दूसरों की थाली में ज्यादा ध्यान रहता है। तो वो क्या है? प्रसाद। तो हम सभी जानते हैं कि हम भक्त बने हैं, बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, उसमें प्रसाद कितना बड़ा
योगदान है। प्रसाद जब सर्विंग होती है तो लोगों का ध्यान अपनी थाली में नहीं रहता है, दूसरों की थाली में रहता है कि उधर अगर 2 गुलाब जामुन गिरे हैं तो मेरे पे 3 गिरने चाहिए। तो ये है महत्वपूर्ण प्रसाद की महिमा। और कुछ और समझते हैं कि अगर आप पुरी धाम जाते हैं, जगन्नाथ पुरी धाम, तो उसके बेनिफिट्स क्या है, क्या फायदे हैं। तो कहा जाता है कि अगर आप वहां पे अपना शरीर भी त्यागते हैं तो वापस आपको जन्म नहीं लेना होगा। अगर आप वहां पे जाके सो भी जाते हैं, नहीं करूंगा, जाओ, कोई हरि नाम नहीं करूंगा, तब भी जगन्नाथ जी उसे दंडवत प्रणाम समझ लेते हैं कि देखो मेरा भक्त दंडवत कर रहा है, इतने देर तक दंडवत किया हुआ है, उठ ही नहीं रहा है, राइट। फिर वहां पे भक्त जाते हैं और समुद्र में सी बेदिंग करते हैं, समुद्र में जाके नहाते हैं, तो उसकी भी महिमा है कि अगर उस समुद्र में अगर आप नहाते हैं तो भी आपको बहुत फल प्राप्त होते हैं, आपके कई करोड़ों जन्मों के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, आपको जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम आता है। तो सोचिए ऐसा धाम कहाँ मिलेगा। आप खाना, भूख लगी है, खा रहे हैं, उसमें भी आपको आनंद आ रहा है, उसमें भी आपको जगन्नाथ जी का प्रेम मिल रहा है। तो आप जो भी एक्टिविटी करें, सोचिए कि हम सो रहे हैं तो फायदा, खा रहे हैं तो फायदा, नहा रहे हैं तो फायदा, तो ये फायदा है जगन्नाथपुरी का। तो ऐसे धाम पे जगन्नाथ जी अवतरित हुए और इसलिए ये जो पूरी धाम है इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो जो लोग भी जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं तो घबराने की बात नहीं है, मत उदास होइए कि प्रभु जो गए हैं उन्हीं का ही कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं है। अब भगवान खुद स्वयं रथ पे आरूढ़ होके आ रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि भगवान को क्या ऐसी हो गई, क्या ऐसा जरूरत पड़ गया कि उन्हें रथ पे आरूढ़ होके आना पड़ा। तो हम देखते हैं कि हर साल भगवान अपने मंदिर से बाहर निकल कर आते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं, और बड़े बड़े रथ तैयार किए जाते हैं और उस रथ पे भगवान विराजमान होते हैं और सब उनका दर्शन करते हैं। तो इस रथ यात्रा को नेत्र उत्सव भी कहा जाता है। नेत्र उत्सव मतलब आंखों का उत्सव, क्योंकि सारा खेल आंखों का ही है। हम भगवान को दर्शन करने आते हैं और भगवान हमें भी दर्शन करते हैं, देखते हैं। वो कहा जाता है, वो एमआरआई करते हैं। एमआरआई अगर आप लोग समझते हो, एक एमआरआई टेस्ट होता है जिसमें अगर आपने कुछ कपड़े भी पहने हैं तो भी आपके अंदरूनी अंग में क्या दिक्कत है तो वो मशीन से पता चल जाता है। तो उसी प्रकार जगन्नाथ जी भी एमआरआई करते हैं कि ये देखो देखो देखो, ये भक्त आया है, क्या भाव लेकर आया है। तो उससे जगन्नाथ जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इतने बड़े बड़े रथ पे आरूढ़ होके आते हैं भगवान। और हम देखते हैं, जैसे हमने पिछले स्नान यात्रा में कथा सुनी थी कि किस प्रकार जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था, और उसके बाद अब हम समझते हैं कि रथ यात्रा कैसे शुरू हुई थी। तो कहा जाता है कि जो इंद्रद्युम्न महाराज है, इंद्रद्युम्न राजा जो है, वो उन्होंने इस मंदिर का इनॉग्रेशन करवाया, और इनॉग्रेशन करवाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आए थे। तो उन्होंने सारा इनॉग्रेशन किया, आरती किया, बढ़िया। और आरती करने के बाद जगन्नाथ जी ने बोला कि यस, आप मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। राजा को पूछा उन्होंने। तो हम देखते हैं कि जैसे प्रभु जी ने पिछले स्नान यात्रा में बताया था कि भगवान अपने भक्तों के लिए कोई भी
रूप धारण करने को तैयार है, कोई भी अवतार लेने को तैयार है। जैसे कि हम देखते हैं नरसिंह अवतार, ये ऐसा अवतार था कि कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए किसी भी प्रकार का अवतार लेने को तैयार रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जन्म कर्म च में दिव्यम, कि भगवान का जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। हम अपने इन आंखों से, इन कानों से, भौतिक कानों से नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमें सही गुरु से सही उपदेश और सही ज्ञान मिलने के बाद ही हम उसे समझ पाएंगे। तो जब भगवान ने कहा कि बताइए इंद्रद्युम्न कि मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं, आपने तो मेरे लिए इतना बड़ा मंदिर तैयार कर दिया, इतना अच्छा अभिषेक हुआ, मैं आपको क्या दूं? तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, आपको तो मांगना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं भगवान, आपके दर्शन हो गए, आप आ गए, और मुझे मेरे जीवन में और क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल को ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि अगर आप जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, आराध्य देव बनाते हैं, कृष्ण को आराध्य देव मानते हैं, और अगर वो आपके सामने आते हैं तो आप उसी में खुश हो जाते हैं और आपकी जो विशेष है वो पूरी नहीं होती है। तो ये केस हमने ध्रुव महाराज के भी उदाहरण में देखा है कि किस प्रकार ध्रुव महाराज ने तपस्या की, भगवान आए और उन्होंने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे भी इंद्रद्युम्न महाराज को बोला कि आपको क्या चाहिए बताइए। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन बोला उन्होंने कि नहीं, मांगना तो पड़ेगा आपको। तो सोचिए उन्होंने क्या मांगा। इतने बड़े राजा थे, हम किन किन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, और उन्होंने क्या मांगा, क्या नहीं मांग सकते थे। फिर भी वो कहते हैं क्योंकि आप मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो मंदिर है ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, आप इस पुरी के नाथ नहीं है, आप इस उड़ीसा के नाथ नहीं है, आप इस जगत के नाथ हैं। तो मैं चाहता हूं कि आगे चल के मेरा कोई भी वंशज ना हो। कितनी बड़ी बात है। आज हम सोच रहे हैं कि हमारा वंशज बढ़े, कोई हमारे वंशज को आगे बढ़ाए, लेकिन यहां पे इंद्रद्युम्न महाराज ने क्या मांग लिया कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे वंशज ना हो। तो ये सुनकर जो गुंडीचा माता है, जो उनकी वाइफ है, वो सोचने लग गई अरे क्या मांग रहे हैं, और क्या मांग दिया भगवान से। अब जो मांग दिया है वो तो भगवान पूरा ही करेंगे। तो वो थोड़ी सी दुखी हो गई, लेकिन क्योंकि अपने पति के साथ वो साथ रहती थी तो उन्होंने उस चीज को भी इजीली एक्सेप्ट किया। और यहाँ पर जैसे ही जगन्नाथ जी ने उन्हें कहा ठीक है, मैंने आपको वरदान तो दे दिया, मैंने आपकी इच्छा को पूरी कर दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कुछ और दक्षिणा भी चाहिए। तो उन्होंने बोला अब आपको क्या दक्षिणा चाहिए? तो उन्होंने कहा कि वो गए गुंडीचा माता के पास और कहा कि आप क्यों इतना उदास हैं, बताइए मुझे। तो उन्होंने, वो तो जानते हैं क्योंकि वो भावग्राही है, सब जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, सब जानते हैं वो। तो वो जानते थे कि माता किस बात के लिए दुखी हैं। तो वो गए तो उन्होंने पूछा कि माता आप क्यों दुखी हैं, बताइए। तो कहे कुछ नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। तो बोले कि देखिए मैं तो ये मानता हूं कि मैं और मेरे साथ मेरा भाई और मेरी बहन, हम दोनों आपके बच्चे बने। मैं जानता हूं कि आप ये सुनकर थोड़ा सा उदास हैं कि अब आपको कोई संतान नहीं होगी, आपका जो वंशज है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपकी इस दुख को हटाने के लिए मैं स्वयं आपका पुत्र बनने को तैयार हूं। सोचिए भगवान आपके पुत्र बन रहे हैं, कितनी बड़ी बात है।
लेकिन माता कहती है सब ठीक है, आप बन गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरा खुद का बच्चा होता तो एटलीस्ट मेरा श्राद्ध करता, राइट। लेकिन आप कहाँ, आप तो मंदिर में बैठे रहोगे, आप कहाँ मेरा श्राद्ध करने वाले हो। तो उन्होंने कहा कि जब तक सूरज और चांद इस पृथ्वी पे दिखते रहेंगे तब तक मैं आपका हर साल श्राद्ध करता रहूंगा। और आपने देखा होगा जगन्नाथ जी का एक ड्रेस है, एक जो श्रृंगार होता है एक उनका, तो उसमें से एक श्राद्ध वाला श्रृंगार होता है उनका, जिसमें उनको व्हाइट धोती, व्हाइट पगड़ी, उससे उनको सजाया जाता है। फिर उसके बाद गुंडीचा माता कहती है ठीक है, श्राद्ध भी कर दिया आपने, सब समझ गए, लेकिन मेरा बेटा होता तो कम से कम फौरन चले जाए, या फिर कहीं बाहर नौकरी करने चले जाए, या फिर कहीं दूर चला जाए, कम से कम साल में एक बार आता तो सही मेरे पास, मेरा बेटा होता तो उन्होंने कहा कि माता आप चिंता ना करें, मैं हर साल आपसे मिलने के लिए 9 दिन के लिए आपके पास आऊंगा। तो ये 9 दिन की कहानी क्या है, ये 9 दिन ही क्यों, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो गुंडीचा माता जी बता रहे थे कि जब जगन्नाथ जी उस कमरे में बंद होके उनकी कार्विंग हो रही थी, उस लकड़ी से, जो दारू ब्रह्म की लकड़ी जो थी उससे कार्विंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि 21 दिन तक कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, उसके बाद मैं दरवाजा खुद ही खोल दूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद, यानी कि 15 आई थिंक 11 डेज, अराउंड 11 डेज, उसके बीच में ही ऐसा माता को एहसास हुआ कि शायद कोई आवाज नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ बन गया है, या फिर वो छोड़ के चले गए हैं क्या। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, दरवाजा खुलवा दो। तो सबने मना किया, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बोला 21 दिन, मतलब 21 दिन। बोले नहीं नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तो थोड़ा सा आप दरवाजा खोल दीजिए। तो अभी 9 दिन बचे थे और दरवाजा खोल दिया गया। और जब दरवाजा खोल दिया गया तो जगन्नाथ जी का आप जो स्वरूप देखते हैं उस रूप में ही थे। तो वो रूप कैसा कि पैर ही नहीं है। तो सभी लोग हैरान हो गए, ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। लेकिन ये तो भगवान की ही लीला है, भगवान इसी रूप में आना चाहते थे। तो इस वजह से भगवान ने उनको प्रॉमिस किया कि हर साल ये जो 9 दिन था, इसका जो फुलफिल है, इसको मैं एडजस्ट करूंगा, मैं 9 दिन हर साल आपके घर पे आऊंगा और 9 दिन रुक के जाऊंगा। तो आगे हम चर्चा करते हैं प्रसाद के बारे में, जो हमारा फेवरेट टॉपिक हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज भी है। जगन्नाथ जी खुद बोल के गए, ये हम नहीं कह रहे हैं, सब जगन्नाथ जी। कई बार कई प्रवचन होते हैं, लोगों को कई तरीके से फिलॉसफी बताई जाती है, कई तरीके से काउंसलिंग की जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम उसे प्रसाद देते हैं तो उसकी सारी समझ बहुत बढ़िया तरीके से खुल जाती है कि तो जो काम आपकी फिलॉसफी नहीं करेगी वो काम प्रसाद करेगा। तो प्रसाद का इतना महत्व क्यों है? तो एक कहानी सुनते हैं कि ये प्रसाद कैसे आया। तो कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि वीणा बजा के घूम रहे थे और वो लक्ष्मी जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि माते, आप तो कितनी सौभाग्यशाली हैं कि आपको रोज भगवान का जूठन खाने को मिलता है। कृपया करके ये जो जूठन है उसका थोड़ा सा जूठन मुझे भी मिल जाए तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो माता ने कहा कि प्रभु ने तो मुझे मना किया हुआ है कि किसी को देना नहीं है, किसी से भी शेयरिंग नहीं करनी है। फिर भी क्योंकि तुम अच्छे मेरे बेटे हो
तो मैं एक बार पूछ के बताती हूँ। तो उन्होंने पूछा भगवान से कि आपका भक्त नारद आया था, ऐसे ऐसे पूछ रहा था, क्या करना है? तो भगवान ने कहा ठीक है, उसे बोल देना कि मैंने बताया नहीं है, मैं आपको चोरी चुप के दे रही हूँ, किसी को बताना मत। तो नारद मुनि ने वो प्रसाद अगले दिन आए और ले लिए। थोड़ा सा प्रसाद दिया और प्रसाद लेने के बाद फिर तो उनकी वीणा और ज्यादा एक्सटेटिक ट्यून में बजने लग गए। और हर जगह घूम घूम के, क्योंकि नारद जी एक जगह रुक नहीं सकते हैं, तो जहां जा रहे हैं हर जगह घूम रहे हैं और ज्यादा एक्सटेसी से वो कीर्तन करते जा रहे हैं। लोग हैरान है, क्या बात है, पहली बार हम ऐसे अवतार में इनको देख रहे हैं, इतना झूम झूम के नाच नाच के गा गा के भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या बात है। तो गाते गाते वो आगे शिव जी के पास चले गए और शिव जी ने बोला कि अरे क्या नारद, क्या हुआ, क्यों इतने आप खुश दिख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने भगवान का जूठन प्राप्त किया है आज। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, बड़े भाई से शेयर नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सब खा लिया, कुछ बचा है नहीं मेरे पास। तो बोले देखो देखो कहीं कुछ लगा हो, छूटा हो। तो बोले नहीं नहीं, सब चेक कर दिया। तो कहा, कई जगह पे कहा जाता है कि उनके नाखून के अंदर कुछ प्रसाद फंसे हुए थे। तो वो प्रसाद लिया शिव जी ने, और वो भी एक्सटेटिक हो जो है एक्सटेसी में आ गए। और एक्सटेसी में आने के बाद शिव जी क्या करेंगे, तांडव करने लग गए। और ऐसा तांडव था कि वो तांडव करने से ऐसा लग रहा था कि जो प्रलय कई वर्षों बाद आना था, वो लग रहा था कि आज ही आ गया है। तो लोगों ने कहा कि अरे इन्हें रोको, नहीं तो जो कुछ सालों बाद होने वाला है वो आज ही हो जाएगा। तो रोके कौन? पति को तो केवल शिव जी को केवल उनकी पत्नी ही संभाल सकती हैं। तो पार्वती माता गई और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रुकिए और बताइए कि क्या हुआ है, इतना एक्सटेसी क्यों, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि मैंने भगवान का जूठन प्राप्त किया, और वो जूठन प्राप्त करने के बाद मैं इतना आनंद विभोर हो चुका हूं। तो उन्होंने कहा कि क्या कुछ मुझे भी मिलेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो नारद के कुछ के पास कुछ था, थोड़ा सा बचा था, वो बस थोड़ा सा मैं चख लिया। तो बोलते ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपको हर चीज मेरे साथ शेयर करना चाहिए, आपने बिना शेयर किए खुद पा लिया। और ऐसा क्या है कि केवल आपको ही प्राप्त होगा, केवल नारद मुनि पाएंगे या लक्ष्मी जी पाएंगे? भगवान का प्रसाद है, हमारे भगवान है, तो ये तो सबको मिलना चाहिए। मैं अभी जाती हूँ, पूछती हूँ क्या बात है। चली गई माता और वो तपस्या पे लग गई, और उन्होंने कई सालों तक तपस्या की। और फिर वहां पे भगवान आए उनके तपस्या को देखकर, और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं जगन्नाथ जी के रूप में आऊंगा, और उस समय इस जगत पे उस समय हर एक व्यक्ति को प्रसाद पाने का मौका मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, जानवर हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको प्रसाद मिलेगा। तो इस प्रकार माता पार्वती की वजह से हमको ये प्रसाद का सौभाग्य हुआ। तो अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, अब क्योंकि शिव जी ने ऐसी गलती की तो उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, वो तो आपने मुझे बेनिफिट कर दिया, क्योंकि जगन्नाथ जी ने बोला कि जब भी मुझे भोग लगेगा, भोग लगने के बाद वो जो प्रसाद है पहले आपको आपके पास जाएगा। तो जगन्नाथपुरी में विमला देवी नाम से आज माता पार्वती वहां पे है। तो माता पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, इन्होंने क्योंकि मेरे साथ ऐसा किया था तो इनको थोड़ा सा दंड भी देना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे जो शिव जी हैं उनका भी है वहां पे ग्रह, मतलब कि उनका स्थान है उस मंदिर के अंदर, लेकिन वो आउटर सर्कल में, मंदिर के बाहर वाले
सर्कल में है। तो कहा कि आप ठीक है, आप इनर वाले सर्कल में आ जाओ और इनको हम बाहर रखते हैं, यही इनकी सजा है। तो इस तरीके से प्रसाद अवतरित हुआ है और हम सबका सौभाग्य है कि हमें प्रसाद पाने का मौका मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में भगवान को भोग लगा कर ही प्रसाद पाते होंगे। अब कुछ लीलाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कुछ लीलाएं ऐसी हैं, जैसा कि उसके नाम से ही पता चलेगा कि ये लीलाएं किस बारे में बताई जा रही है। तो लीला एक है गर्भ गंजन लीला। गर्भ गंजन यानी कि जो आपका गर्भ है उसको तोड़ दिया जाएगा, आपका जो पॉल्स ईगो है उसको तोड़ दिया जाएगा। दूसरी लीला है पतित पावन और तीसरी भक्त मन रंजन। तो इन तीन लीलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला कि जो गर्भ गंजन लीला है उसमें कहा जाता है कि एक बार एक व्यापारी मंदिर में आया था और उसने कहा कि क्योंकि वो व्यापारी था, बहुत धनाढ्य था, तो उसने कहा कि ये लो मेरे तरफ से 1,00,000 रुपए और भगवान की सेवा में लगाओ। तो थोड़ा सा, क्योंकि व्यापारी है तो थोड़ा सा टेक्निक भी कुछ लगाया उसने कि पैसा भी दो और पैसा ले भी दो। तो उसने कहा कि ये दे तो रहा हूं लेकिन ये एक बार नहीं खर्च होना चाहिए, और नहीं खर्च हुआ तो वापस ले लूंगा। तो सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि उस समय 1,00,000 आज बहुत ज्यादा, करोड़ों अरबों में भी वो मूल्य होगा उसका। तो सभी लोग हैरान थे कि अब कहां खर्चा करें, ऐसी कौन सी सेवा में लगाएं कि ये सारा पैसा एक साथ ही खर्च हो जाएगा। अब जैसे कि हम कभी कभी चतुर बनने का प्रयास करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम सबसे चतुर हैं या बहुत चतुराई कर रहे हैं, लेकिन जो चतुराई के भी पिताजी हैं उनसे आप कैसे बच पाएंगे। तो वो जगन्नाथ जी के साथ ऐसी चतुराई कर रहे थे। तो जगन्नाथ जी जो पुजारी थे वहां पे वो थोड़े से परेशान थे कि ऐसा क्या करे। तो जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे थे, जगन्नाथ जी अब आप ही बताइए, बड़ी मुश्किल से कोई डोनेशन आया है, ये भी हाथ से निकल जाएगा तो क्या करेंगे, आपकी सेवाएं निरंतर चलती रहे। तो उन्होंने पुजारी के स्वप्न में आके कहा कि उसे बोलिए कि मुझे पान खाने की इच्छा हो रही है, और उस पान का जो इंग्रेडिएंट्स है, जो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो उस पान के इंग्रेडिएंट्स में मुझे हाथी के जो मस्तक पे एक ज्वेल रहता है, बड़ी रहती है, उसको फोड़ के उसका पाउडर बना के वो डाल के मुझे चाहिए। तो अब क्या, पुजारी तो भगवान की आज्ञा है, वो मान गए, बोले कि ठीक है अब मैं चल के बोल देता हूं। तो उन्होंने अगले दिन जाके उस व्यापारी को बोला कि भगवान की इच्छा, बोले आपने भगवान से पूछा क्या कि भगवान क्या कि क्या कहाँ पे आपको सेवा में लगाने वाले हैं। बोले हाँ, भगवान ने हमको बताया है कि आपको क्या सेवा देनी है। तो उन्होंने बोला बताइए क्या है वो। तो उन्होंने कहा कि भगवान पान खाना चाहते हैं। तो बोले पान खाना चाहते हैं, पान कितने रुपए का आएगा। तो बोले ठीक है पान है, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो इस प्रकार है। तो फिर वो व्यापारी सोचने लग गया कि अरे क्या बोल रहे हैं, वो जो ज्वेल है वो कुछ ही हाथियों के अंदर मिलते हैं, अब मैं कितनी हाथियों को मारूंगा और ढूंढूंगा और कितना समय लगेगा कुछ पता नहीं। तब वो समझ गया कि जिनके साथ मैं चतुराई कर रहा था वो गलत था। तो उसने अपनी जो पगड़ी थी वो निकाली और भगवान के चरणों में अर्पित कर दी और कहा कि क्षमा कीजिए भगवान कि मैं आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा था। तो इससे हम भी सीख सकते हैं, हमारे मन में भी आता है कि हम मंदिर चले हैं तो थोड़ा 2 दर्जन केला ले लिया, अब केला लाए हैं और देख रहे हैं कि देखो मैं ही हूं, हमारे से बढ़कर कोई नहीं। तो ये जो फॉल्स ईगो है, जो अहंकार है, वो
भक्तों के हृदय में कभी नहीं रहना चाहिए। हमारा एक ही कार्य है कि हम किस प्रकार कृष्ण के भक्तों की सेवा कर सकें। केवल हमारा एक ही कार्य होना चाहिए, कैसे हम भगवान की सेवा कर सकें। बहुत सारे माध्यम, लेकिन हमारा जो स्वभाव यही होना चाहिए। हमें कभी भी मालिक बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक और लीला आती है उद्यान आचार्य की। तो उद्यान आचार्य का कहा जाता है कि वो बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, बहुत बड़े प्रीस्ट थे, और मतलब कि बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। लेकिन उनको एक बात से दिक्कत थी। कहते थे, उन्होंने सुना था कि जो भी जगन्नाथ जी के नेत्रों को देखेगा या फिर जो अपने नेत्रों से जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर हो जाएगा, उसे मोक्ष मिल जाएगा। तो कहते हैं ऐसा क्या, नेत्रों को देखो तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मुझे विश्वास नहीं है। तो वो दर्शन करने बोले कि चलो अगर ऐसा है तो मैं भी चल के देख लेता हूं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि आप प्रसाद भोग में लगाते हैं, जैसे जितनी 4 रोटी डाली थी और 4 रोटी वापस ले ली आपने, तो भोग लगा किधर, खाया किसने, वो हमें बताइए। तो उसका भी यही कहना था कि आप बोल तो रहे हैं, लेकिन मैं जाके एक बार टेस्ट करना चाहता हूं कि सही में ये बात है कि नहीं। तो वो व्यक्ति अंदर गया मंदिर के अंदर, और मंदिर में अंदर जाने के बाद दर्शन का समय हुआ। दरवाजा खोलने की कोशिश की पुजारी ने, और उन्होंने जब खोला तो खोल नहीं पा रहे थे, बहुत धक्का मार रहे थे, नहीं खुला। कई घंटे बीत गए, नहीं खुल रहा है। बोले क्या हो गया? तो कहा गया ठीक है, आज तो दर्शन क्लोज किया जाए। और फिर रात में भगवान आए पुजारी के स्वप्न में और कहा कि वो जो व्यक्ति खड़ा है ना, उसको बोलना है कि वो यहां से निकल जाए, मैं उसको दर्शन ही नहीं दूंगा। तो बोले ऐसा क्यों, कौन है ये? बोले उदय नाम का व्यक्ति होगा, उदय आचार्य बहुत दूर से आया है और उसको इस बात पे विश्वास ही नहीं है, मैं उसको दर्शन नहीं देना चाहता हूं। तो बोले ठीक है, तभी मैं जाके सभी लोग को दर्शन दूंगा, अगर वो रहेगा मंदिर में तो मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो पुजारी तो भगवान के सेवक है, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। अगले दिन फिर से वो व्यक्ति आया दर्शन करने के लिए, और आज भी दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो पुजारी ने कहा कि ये उदय आचार्य कौन है? भगवान का उनके लिए संदेश है। तो ये खुश हो गया कि अरे मैं आया हूं उनको देखने के लिए, क्या बात है, मेरे लिए संदेश भी है, क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा। और मेरे गुणवत्ता के बारे में तो सब लोग जानते हैं, भगवान तक तो पहुंच ही गया होगा कि मैं कितना अच्छा लेक्चर देता हूँ, कि मैं कितना अच्छा शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, मैं कितना अच्छा प्रसाद बनाता हूँ, मैं कितना अच्छा सेवा करता हूँ। वो सब उसके मन में था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बताइए बताइए क्या बोला भगवान ने? तो बोले देखिए ऐसे पब्लिक में बोलने के लिए ठीक नहीं है, आप आइए तो मैं आपको बताता हूँ, पास में आइए। बोले अरे पब्लिक में क्या, ऐसी बातें तो पब्लिक में बोली जाती है, बोलिए वहीं से बोलिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान कह रहे हैं कि जब तक आप यहाँ पे रहोगे मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी को भी। तो सभी लोग उधर मुड़ गए, बोले ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको निकालो यहाँ से। तब उसने रियलाइज किया, यस, ये जो गर्व लेके मैं बैठा हुआ हूँ कि मैं बहुत ही बड़ा स्कॉलर हूँ, और ये जो बातें कही गई हैं कि भगवान की आंखों को देखने पर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकल सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो वहीं पे वो नतमस्तक हो गया और भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। एक और लीला है गर्भित की, तो आप लोग सुनना चाहेंगे? आप लोग सुनना चाहेंगे? हरे कृष्ण। तो आप लोग सुदर्शन जी के बारे में जानते होंगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा एवं सुदर्शन। और वैसे भी सुदर्शन को देखा होगा आप लोगों ने, भगवान के राइट हैंड पे रहते हैं, और कई लीलाएं हमने उनकी सुनी है। और खासकर हम देखते हैं वो काटने के काम ही आते हैं, सर को धड़ से अलग करने। मतलब कि इतने फेवरेट हैं, इतने अच्छे
उनके सेवक है भगवान के, कि एक बार भगवान ने आज्ञा कर दी कि जाओ इनका हरि बोल कर दो, तो वो हरि बोल करके ही आते हैं। यानी कि अगर हमको भगवान कह रहे हैं कि हमें हरिनाम संकीर्तन करना है, तो भक्त का क्या कार्य होना चाहिए? कीर्तन करना। भगवान ने बोल दिया है कि हमको संख्या पूर्वक करना है, तो हमको संख्या पूर्वक करना है। भगवान ने अगर हमें कह दिया है कि हमें जप माला पे ही करना है, तो जप माला पे ही करना है। तभी जाके हम भगवान के अच्छे भक्त बन पाएंगे, सुदर्शन की तरह, क्योंकि वो हमेशा भगवान का कहना मानता था। लेकिन क्योंकि वो ये सोचने लग गया कि मैं तो भगवान के बगल में ही रहता हूँ, साथ में रहता हूँ, मेरे से अच्छा और मेरे से बड़ा दास भगवान का कोई है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। ऑलवेज क्लोजर टू कृष्णा। अब मेरे से बढ़ के कौन होगा? कोई नहीं होगा। तो भगवान को तो पता चल जाता है, वो तो सब जानते हैं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली। चाहते थे कि ये सुदर्शन के अंदर ये जो भाव आया है, ये भाव ना आए। ये भक्तों के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। तो भगवान की यही अपेक्षा है हम सबसे, ये जो भाव है हमारे अंदर कि हम बहुत गर्वित रहते हैं किसी भी चीज को लेकर, या फिर दास से सोचो, भगवान की सेवा करने को भी कई लोग गर्वित हो जाते हैं। सुदर्शन कितने बड़े एग्जाम्पल है। तो भगवान ने कहा कि इनको एक लेसन सिखाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि दक्षिण में एक आइलैंड है, वहां पे मेरा एक भक्त है, उसे जाकर बुला कर लेकर आओ। बोले कि मेरा बहुत बड़ा भक्त है, उसे बुला के लाओ। तो सुदर्शन बोला कि बहुत बड़ा भक्त, उनके प्रभु जी के मुंह से यहाँ पे खड़ा है, तब उनके होते हुए भी कोई किसको बुलाने की जरूरत है? मैं सक्षम हूं हर कार्य करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जाइए आप वहां पे उन भक्त से मिलिए और उनको बोलिए कि मैं उनको बुला रहा हूं। तो सुदर्शन जी गए अपने कार्य करने के लिए, और वहां पे कौन थे? हनुमान जी। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी आपको जगन्नाथ जी बुला रहे हैं, जाइए उनसे भेंट कर लीजिए। और सुदर्शन थोड़ा सा चला, थोड़ा सा उन्होंने अपना दिखाया कि यस, इनसे पहले मैं थोड़ा पहुंचता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ करता हूँ वहां पे जाके। तो गए और पहले ही पहुंच गए, हनुमान जी से पहले पहुंच गए सुपरसोनिक स्पीड के साथ, राइट। और वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया? चारों द्वार पे अपने आप को एक्सपेंड किया और चार जो सुदर्शन है खड़े कर दिए, चार द्वारों पे जगन्नाथ मंदिर पे, कि ये हनुमान जी अंदर आ ना सके। अब हनुमान जी ने देखा कि अरे ये सुदर्शन मुझे बुलाने आया था और ये यहाँ पे गोल गोल घूम भी रहा है, चक्कर क्या है? तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया और हनुमान जी के और 6 हाथ आ गए। अब 6 हाथ आ गए तो हनुमान जी गए और चारों जो चक्र थे, उनको एक द्वार पे, दूसरे द्वार पे, तीसरे द्वार पे, चौथे द्वार पे आराम से पकड़ के खड़े हैं। ऐसे होता ना, सुदर्शन। और अंदर चले गए और सुदर्शन वहीं पे बैठे हुए हैं भगवान के पास, और देख रहे, अरे ये क्या? हनुमान जी सुदर्शन लेके हाथों में प्रणाम करते हुए और दूसरे हाथों में हरि बोल करते हुए आ रहे हैं। तो फिर भगवान ने देखा, क्या सोच रहे थे आप? तो यहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम कितने भी बड़े भक्त हो, कितनी भी बड़ी सेवा कर रहे हो, कितनी भी ज्यादा सेवा कर रहे हो, लेकिन हमें विनम्र होना चाहिए, गर्वित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान जो है आपके गर्व को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सुदर्शन के गर्व को तोड़ दिया। तो कहा कि क्योंकि आपने ऐसा किया है, आप हमेशा मेरे राइट हैंड साइड में रहे हो, अब आपको ये पोजीशन छोड़नी होगी। अब आप राइट से कहां पे आ जाओ? लेफ्ट में आ जाओ। और ये जो गोल गोल घूमते हो, इसकी जगह पे आप स्टेबल हो जाओ। तो आपने देखा होगा जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, तो जगन्नाथ जी के लेफ्ट हैंड साइड में सुदर्शन जी है, राइट। तो सुदर्शन जी घबरा गए, बोले कि क्या दे दिया, अब क्या करूंगा? लोग भी जब जब देखेंगे तो याद करेंगे मेरे को, देखो ऐसा हुआ था।
तो बोले चिंता मत करो, जो मेरा श्राप भी रहता है या फिर कोई दंड भी रहता है उसमें भी आपके लिए अच्छा ही रहता है। तो आप सुदर्शन बन के मेरे मंदिर पे ऊपर विराजमान रहोगे, और जो व्यक्ति इस सुदर्शन का दर्शन करता है उसको वही फल प्राप्त होगा जो वो जगन्नाथ जी के दर्शन को प्राप्त करता है। तो ये महिमा है, और ये जो फॉल्स ईगो है हमारे अंदर, इसे हमें साइड में रखना है, उसे सामने नहीं रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने एक चर्चा की थी पतित पावन की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पतित पावन जो लीला है उसमें रामचंद्र देव एक राजा है जो उस क्षेत्र में राज किया करते थे, और मंदिर भी उनके ही देख रेख में था। तो उस समय मुगलों का शासक था, और मुगलों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद उन्होंने उनको हरा दिया और उनको नतमस्तक कर दिया। तो होता था कि जो भी राजा हारेगा वो उनका दास बनेगा। तो जब मुगलों ने देखा कि इनको दास बनाने के कोई लाभ नहीं है, इनको फायदा क्या है, ये जगन्नाथ मंदिर में बहुत लोग आते हैं और बहुत सारा दान भी देते हैं, तो क्यों ना मैं ये जो जगन्नाथ मंदिर है अपने अंडर ले लूं। और अपने अंडर लेने से क्या होगा कि इसका जो भी डोनेशन आएगा वो मैं यूज करूंगा, क्योंकि जो मुगल है, मुस्लिम है, उनको अलाउड नहीं है, या फिर कोई भी अदर देन हिंदू अलाउड नहीं है उस मंदिर में जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, अरे तो थोड़ा सा उन्होंने छल कपट किया, कहा कि ठीक है आप हार गए हो, मैं आपको अपना दास नहीं बनाऊंगा, ऐसा करो कि आप मेरी जो बहन है उससे ब्याह कर लो। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवार में मैं कैसे ब्याह कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ, सब बच्चे वगैरह सब हैं, मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। तो बोले कि अगर तुमने इस मेरे प्रस्ताव को नहीं माना तो मैं जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दूंगा। क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था तो उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान का जो मंदिर है वो नहीं टूटना चाहिए। उनको बचाने के कारण के लिए उन्होंने उस लड़की के साथ जो है माता जी के साथ विवाह कर लिया। और ये जैसे ही खबर फैली पूरे राज्य में तो लोग उनको बुरा भला कहने लगे और उनको समाज से बाहर कर दिया, क्योंकि अब वो उसी कुल में चले गए। तो उन्होंने कहा कि इनको निकालो बाहर और इनको भी दर्शन नहीं देना है। और ये राजा जो हर दिन भगवान का दर्शन किया करते थे, अब वो दर्शन नहीं कर पा रहे। सोचिए कितना दुखद सिचुएशन है। तो वो क्या करते थे, गेट पर ही आके बाहर से दर्शन कर प्रार्थना करते थे भगवान को कि भगवान आप जानते, केवल आप ही जानते हैं कि किन कारणों की वजह से मैंने ये डिसीजन लिया था, ये निर्णय लिया था, और आज ये जो लोग हैं वो मुझे आउटकास्ट कर चुके हैं और अब मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन भगवान मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, मेरा केवल एकमात्र ही सहारा है कि मैं आपका दर्शन करूं। तो क्योंकि वो बहुत अच्छे भक्त थे तो भगवान अपने आप को रोक कैसे पाएंगे। तो जब कोई नहीं रहता था वहां पे, जब रामचंद्र देव जी आते थे तो भगवान अपने कक्ष से बाहर निकल के दौड़ के उनको दर्शन देने जाते थे। तो ऐसा 2-3 बार हुआ, और जब कक्ष से लेकर बाहरी द्वार तक देख रहे हैं कि क्या है, मालाएं फैली हुई हैं, फूल फैले हुए हैं, है क्या कोई ऐसा जानवर तो नहीं घुस गया है जो जगन्नाथ जी के फूल माला को, हार को ऐसा डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर कोई ऐसा कोई जासूस तो नहीं घुस गया है जो ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो वहां के जो पुजारी थे बहुत परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि हमें पता लगाना चाहिए। तो बहुत दिन तक परेशान रहे, कुछ दिन के बाद जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि वो मैं ही हूं, खुद जाता हूं उसे दर्शन देने के लिए। तो सभी हैरान परेशान हो गए और कहा कि ठीक है। तो फिर जगन्नाथ जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आप भगवान प्लीज आप अपने ही जगह पे रहें,
तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए उस द्वार पे हमेशा रहूंगा, पतित पावन जगन्नाथ जी के रूप में। तो अगर आप जाएंगे कभी भी जगन्नाथपुरी, अगर अंदर दर्शन नहीं हो पाए तो आप बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं, उसका भी उतना ही लाभ है। और एक आखिरी लीला हम देते हैं भक्त मनोरंजन की। तो इसमें कहा जाता है कि जो भक्त होता है ना, वो हर चीज में ना भगवान का कनेक्शन जोड़ता है, हर चीज में। कुछ भी देखेगा ओ कृष्णा प्रॉपर्टी, राइट, या फिर कहीं ना कहीं वो कृष्णा से हर चीज को जोड़ता है, राइट। कोई भी चीज देखता है तो उसको कृष्ण की सेवा में लगाता है, कहीं फूल लेकर आया, फल लेकर आया, उसको कृष्ण की सेवा में लगाया। तो वैसे ही एक भक्त रहे दास से बावरे, तो ये जो थे वो हर जगह जगन्नाथ जी देखते थे और उनको उनकी आंखों से बहुत प्रेम था, तो उनको हर जगह जगन्नाथ जी की आंखें दिखती थी। तो आज हम भगवान की आंखों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो किसी ने भगवान की आंखों को देखा है? ठीक है, तो चालू करते हैं भगवान की आंखों को देखना। तो भगवान की जो आंखें हैं वो कैसे हैं, वो थोड़ा हम दास से बावरे से भी सुनते हैं। तो दास बावरे एक दिन प्रसाद दे रहे थे और प्रसाद में बना था भात, राइस और साग, जो पालक होता है, पालक बना था। लेकिन पालक क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बना था, फिर कुछ दिन हो गए थे, तो हरे की जगह पे काला हो गया था। और वो पा रहे थे, मतलब कि पाने वाले थे, उनको परोस दिया गया। और उस थाली को देख के वो बोल रहे हैं जय जगन्नाथ। तो ऐसा क्या देख लिया उन्होंने थाली में? तो आइए उनकी आंखों को देखते हैं। तो जो थाली थी वो लाल कलर की थी। तो भगवान का जो आंख अगर आप देखेंगे तो जो आउटर सर्कल है वो लाल है, और उसमें भात डाला गया था, सफेद भात, फिर सफेद होता है, और फिर बीच में सब्जी, पालक सब्जी रखी गई थी, साग रखा गया था, वो काला था। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं कि भगवान की आंखें कैसी हैं, क्योंकि आपको हमेशा जो दास और बावरे हमेशा याद रहेंगे। तो ऐसा ही हमारा भाव होना चाहिए कि हम जब भी कहीं पे भी कुछ भी देखें, हर चीज हमें कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स, रथ का जो फेस्टिवल होने वाला है, ओरिजिनल जो है वो जगन्नाथपुरी में 7 तारीख को रविवार के दिन मनाया जाने वाला है। बहुत बड़े बड़े रथ, 3 अलग अलग रथ तैयार होते हैं जिसमें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा विराजमान रहते हैं और उनको रस्सी के द्वारा खींचे जाते हैं। जगन्नाथ जी खासकर कलयुग के लिए, कलयुग के लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप बाकी जो धाम देखेंगे उसमें काफी मर्यादा, लीला, ये सब का पालन करना पड़ता है। लेकिन जगन्नाथ जी इतने मर्सीफुल हैं, कहा जाता है कि जो जगन्नाथ जी की जो ड्यूटी है वो जब लेके जाते हैं, तो अगर आपने देखा होगा कि किस प्रकार लेके जाते हैं, रस्सी से बांधा जाता है उनको। आप सोचिए ना, भगवान है, वो भगवान को रस्सी से बांध के लेके जा रहे हैं आप, और हिलाते डुलाते हुए चल। और एक बार तो हाइट हो गई, हम सुन रहे थे, कहते हैं कि भगवान उठ नहीं रहे थे तो उनके गले में ऐसे रस्सी बांध के ऐसे उठाया जा रहा था। तो ऐसे भगवान, ऐसे, राइट, आपके साथ मीन्स बाहर निकल के आपको दर्शन देने के लिए तैयार हैं, आप उनको गोदी में लेके जाने को तैयार हैं। ऐसे भगवान आप लोगों को दर्शन देने आ रहे हैं। वो अपने मंदिर में बहुत ही सुखी में है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। इंद्रद्युम्न महाराज जी ने उनको कहा था कि मुझे वरदान ये भी दीजिए कि आप जैसे ही एक भोग खाएंगे और आपका हाथ धोया जाएगा, हाथ धोने के बाद जब यह हाथ गीला हो जाता है तो ये सूखने से पहले आपका दूसरा भोग आ जाएगा। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन वो छोड़ के भी, अपने मंदिर को छोड़ के वो रथ पे बैठते हैं। जब जगन्नाथ जी देवास आएंगे, तो एक कार में भी बैठने को तैयार, बोले चलो ठीक है, भक्त लोग कुछ भी कर सकते हैं जगन्नाथ जी के साथ। कार में भी लेके आते हैं, चलो जगन्नाथ जी आप ही हैं कृपालु, राइट। तो ऐसे जगन्नाथ जी इतने मर्सीफुल है, तो वो 7 तारीख को एज पर कैलेंडर इन पुरी दे विल कम, और सबको दर्शन देंगे। और उसके बाद जो प्रतीक्षा की घड़ी, खासकर देवास के लोगों के लिए, हम सब भक्तगणों के लिए, कि 18 तारीख गुरुवार के दिन जगन्नाथ जी हमें भी दर्शन करने वाले हैं। कुछ नहीं करना है आपको, केवल पहुंचना है वहां पे और उनके नेत्रों को देखना है, उनकी बड़ी बड़ी नेत्रों को देखना है। वो ऐसी नेत्रें हैं जो कभी भी बंद नहीं होती, सोते ही नहीं है। तो बोले कैसे नहीं सोते, हम कैसे मान लेंगे सोते हैं कि नहीं सोते हैं, पलक ही नहीं है उनकी। हम तो सोता हुआ किसको मानते हैं, जिसकी पलकें बंद है, तो हाँ ये सोया हुआ है। तो ऐसे जगन्नाथ भगवान आ रहे हैं, तो आप लोग तैयार हैं उनको बुलाने के लिए? बहुत ही कम उत्साह है आप लोगों में। हरे कृष्णा, शायद आवाज गई होगी। तो इस जो जगन्नाथ रथ यात्रा आज हम देवास में मनाने वाले, आने वाले 18 तारीख को, इसमें सबसे बड़ा योगदान प्रभुपाद जी का है। प्रभुपाद जी की ही कृपा से आज देश विदेश में जगन्नाथ जी सबको दर्शन दे रहे हैं। उनका नाम ही जगन्नाथ है, सबको दर्शन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की ही कृपा से उन्होंने सबसे पहले अमेरिका में रथ यात्रा की थी, और उनकी ही कृपा से आज पूरे विश्व भर में जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा करने से पहले, एक दिन पहले, जो जहां पे जगन्नाथ जी जाते हैं अपनी माता जी से मिलने के लिए गुंडीचा में, तो वहां पे उस जगह को साफ किया जाता है, तो उसे कहा जाता है गुंडीचा मार्जन। तो अब हमें भी साफ सफाई करनी है, दो चीज की, मंदिर की और दूसरे अपने हृदय की। और हमारे हृदय की साफ सफाई कैसी होगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी 7 तारीख को, यानी कि शनिवार का दिन है, आपको जितना भी समय मिलता है आप इस मंदिर में पधारे, और इस मंदिर में जो भी आपको सेवाएं मिल सकती है मार्जन करने के लिए, छोटी से छोटी सेवा, क्योंकि भगवान छोटी सेवा भी जूम करके देखने वाले हैं, तो आप वो सेवा कर सकते हैं और हम भगवान को आमंत्रित कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की।